अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल किया है कि क्या बालों और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें ज़मीन में दबा देना यानी दफ़न कर देना ये ज़रूरी है। और इस ज़िमन में आपने पूछा है कि एक हदीस भी बयान की जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है अहादीस का, तो इस ज़िमन में पाई जाने वाली जो अहादीस हैं उनको अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ताला ने भी अपनी किताब सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ा में दर्ज करके सख्त ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला का भी इस बारे में यही फ़तवा है कि बालों और नाखूनों को दफ़न किए जाने के बारे में कोई हदीस जो है वो मौजूद नहीं है। अलबत्ता वो कहते हैं कि अगर कोई दफ़न कर देता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। और इसमें शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ताला की बात जो है वो बहुत ही बेहतर है। और वो फरमाते हैं कि अहले इल्म ने बाल और नाखून दफ़न करने को एक अच्छा अमल करार दिया है। और इस बारे में सहाबा इकराम से कुछ आसार मिलते हैं, लेकिन ये कहना कि अगर नाखून और बाल दफ़न ना किए जाएं तो गुनाह होता है या दफ़न करना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन तमाम बातों का जो ख़ुलासा है वो यही है कि बालों को या नाखूनों को दफ़न करना शरीयत में इसकी कोई पाबंदी नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा करना साबित है। अलबत्ता अगर कोई बंदा इनको दफ़न करता है तो उसमें हरज वाली बात भी नहीं है, बल्कि इसको अच्छा इसलिए समझा गया है क्योंकि आम तौर पे जादूगर जो हैं वो बालों के ऊपर जादू करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू हुआ वो भी एक यहूदी बच्चा जो कि आपका खिदमत गुजार था, उसके ज़रिया से लबीद बिन आसिम ने आपके चंद बाल हासिल किए थे और बालों के ऊपर जो है वो जादू करके उसको कुएं में पत्थर के नीचे दबाया था। तो इसलिए हमारी अक्सर आपने देखा होगा नानियाँ दादियाँ बेटियों को पहले दिन से ये तलकीन करना शुरू कर देती हैं कि ख़वातीन के चूँकि बाल ज़्यादा उतरते हैं तो उनको पहले दिन से ये तलकीन होती है कि अपने बाल फेंके नहीं, उनको संभाल लें और संभाल के फिर उसमें एक शॉपर में डाल के उनको जो है वो दफ़न कर दिया जाता है। तो ये बहरहाल एक अच्छा अमल है, अगर इस पर अमल किया जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन दीन में ऐसी कोई ख़ास पाबंदी आयद नहीं की गई है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। वल्लाहु आलम।